दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने अपने 22 लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। इंडिया गठबंधन में बिहार में 40 सीटें हैं। 40 में इंडिया गठबंधन में आरजेडी को 26 सीटें मिली। 26 सीटों में से 3 सीट इन्होंने मुकेश सहनी को दे दिया। अपने कोटे से 3 सीट इन्होंने मुकेश सहनी को दे दिया, जो मल्लाहों के निषादों के नेता माने जाते हैं। वाकई में कहीं ना कहीं ताकत तो है मुकेश सहनी की। और आरजेडी ने, विपक्ष ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम भी किया है कि कम से कम ऐसे नेता को टिकट दिया है, ऐसे नेता को अपने साथ लाए हैं जो वोटों को बढ़ा सकता है। वहीं पर जो 22 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम ही नहीं बताएंगे, उसके अलावा हम उनके बारे में बताएंगे वो कौन है। सबसे पहली सीट है भैया जमुई की सीट। जमुई की सीट पर चिराग पासवान सांसद हैं, एलजेपी रामविलास पासवान, जिनकी पार्टी तोड़ दी गई, आपने देखा, और अपने आप को मोदी का हनुमान बताते हैं। वहां से अर्चना रविदास को टिकट दे दिया गया है। अर्चना रविदास हैं कौन? इन्होंने पढ़ाई की है, पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा हासिल की है, कभी इन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा है। आरजेडी के लीडर हैं मुकेश यादव। इनके पति एक बार विधायक और विधान परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं, और सास इनकी मुंगेर जिला की जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, जैसे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत ज़्यादा बोला जाता है, वहीं पर बिहार में जिला परिषद, दोनों एक ही है, रह चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी प्रोफाइल क्या है। इनके पति विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विधान परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं, और इनकी सास जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इनको टिकट क्यों मिला है? इनके जो पति हैं मुकेश यादव, इनकी गिनती जो होती है तेजस्वी यादव के बहुत करीबियों में होती है। जमुई में अर्चना रविदास पिछले 1 साल से एक्टिव है, यानी कि इस पिछले 1 साल से ही इनको टिकट का ऐलान औपचारिक तौर पर भले ना हुआ हो, कहीं ना कहीं अपना मिलन जुलन, छोटी छोटी सभाएं, डोर टू डोर अभियान अपना ये चला रहे थे। अब चिराग पासवान यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में थे, लेकिन चिराग पासवान इस बार यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो अपने रिश्तेदार को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अगला नाम आता है पूर्णिया से। पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट दिया गया है। बीमा भारती ने 12वीं तक पढ़ाई की है और 5 बार विधायक रही हैं। वर्तमान में रुपौल से विधायक हैं। 2005 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव हारी थी। 2005 में मध्यावधि चुनाव जीती थी, जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई थी। तब से 5 बार विधायक हैं। 2014 और 2019 में नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। तो आप समझ सकते हैं इनको टिकट इसलिए मिला है। बीमा भारती को अति पिछड़ा समाज से आती हैं। फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश के खिलाफ इन्होंने वोट दिया था। इनके पति जो हैं इलाके के बहुत बड़े दबंग माने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो यहाँ पर जेडीयू चुनाव जीती है, 6,32,000 वोट प्राप्त की थी। और यहाँ पर पूर्णिया में और उदय सिंह कांग्रेस से लड़े थे, 3,69,000 वोट मिला था। यहाँ पर पप्पू यादव की भी एंट्री है। कहीं ना कहीं इस सीट पर मामला फंस सकता है, क्योंकि पप्पू यादव एक मजबूत नेता हैं। अगला नाम है बक्सर। बक्सर से सुधाकर सिंह को टिकट मिला है। पढ़ाई इन्होंने स्नातक तक की है। रामगढ़ के से आरजेडी के विधायक भी हैं वर्तमान में। बिहार सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। 2010 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और हारे। 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े, बसपा के अंबिका यादव को हराया। बीजेपी यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही, यानी कि मजबूत। क्यों टिकट मिला है? लालू यादव के करीबी हैं सुधाकर सिंह। इनके पिता जगदानंद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मजबूत सीट है। अश्विनी चौबे पिछली बार चुनाव लड़े थे यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से जगदानंद सिंह चुनाव लड़े थे। तो इस सीट पर भी बहुत बड़ी दावेदारी है। अगली सीट है गया की। गया की सीट है कुमार सर्वजीत को टिकट मिला हुआ है।
बिरला टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रांची से ग्रेजुएट इन्होंने किया है। बोधगया से आरजेडी के विधायक भी हैं और लोकसभा सांसद रहे। राजेश कुमार के बेटे हैं। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लालू के बहुत करीबी हैं और इसलिए इनको बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। सुधाकर सिंह ने विवाद के बाद अपना मंत्री पद भी छोड़ दिया था। तो आप समझ सकते हैं एक मजबूत कुमार सर्वजीत गया से प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं पर हम बात करें वैशाली से मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया है। मुन्ना शुक्ला कौन है? बक्सर से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के बेटे सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, गया से कुमार सर्वजीत, नवादा से श्रवण कुमार, दरभंगा से ललित यादव। हम बात करते हैं अन्य प्रत्याशियों की। हाजीपुर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान का मुकाबला होगा शिवचंद्र राम से। औरंगाबाद से अभय कुमार कुशवाहा को टिकट दिया गया है। अररिया से शहनवाज आलम को टिकट दिया गया है। जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद, मुंगेर से अनीता देवी महतो, उजियारपुर से अशोक कुमार महतो, सीतामढ़ी अर्जुन राय, मधुबनी से मोहम्मद अली अशरफ फातमी, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव, शिवहर से रितु जायसवाल, मधेपुरा से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को मैदान में उतारा गया है। अगर हम 22 प्रत्याशियों में बात करें, 8 यादव, 2 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है, यानी कि मुस्लिमों की संख्या को भी यहाँ पर कम कर दिया गया है। 2 सवर्णों को टिकट दिया गया है। 3 कोयरी मतलब कुशवाहा को टिकट दिया गया है। 1 कुर्मी को, 3 दलित को, 1 बनिया को। तो आप समझ सकते हैं अभी सिवान की जो लोकसभा सीट है वहाँ से प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। यहाँ पर ये नाम की चर्चा है अवध बिहारी, जो विधानसभा अध्यक्ष रहे अभी पिछली सरकार में, 17 महीने वाली सरकार में, इनको टिकट दिया जा सकता है। और यहाँ पर हिना साहिब भी नाराज चल रही हैं। आपकी क्या राय है, कौन चुनाव जीतेगा? आप कमेंट करके जरूर बताइए।